हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी चैनल। स्वागत है आपका आपके फेवरेट चैनल इंडो पाठशाला में। आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वर्ष 2022 के बुक्स एंड ऑथर्स को। जो भी महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने किताबें लिखी हैं उन सबको यहाँ पर हम कवर करेंगे। एंड ये आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बुक्स एंड ऑथर्स। देखो, एसएससी सीजीएल का भी एग्जाम चल रहा है जहाँ पर प्रश्न आ चुका है कि प्लेइंग इट माई वे जो है किसकी पुस्तक है या फिर किसने लिखी है। उत्तर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। इसी तरह से फियरलेस गवर्नेंस किरण बेदी ने लिखा है। टॉम ऑफ सेंट काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा था बुक। तो इन सबको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। लगभग 100 पुस्तकों को यहाँ पर हम कवर करेंगे। लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। एंड सबसे पहले देखो, यहाँ पर बुक्स हैं नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, जो अभी हमारे करंट में प्राइम मिनिस्टर हैं। तो एग्जाम वॉरियर को जो है खुद नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, याद रखिएगा। एंड कुछ ऐसी बुक्स जो हैं जो नरेंद्र मोदी से रिलेटेड, उनको देख लेते हैं। आगे भी कुछ बुक्स हैं इनसे रिलेटेड, वो भी मैं कवर कराऊंगा आपको। यहाँ पर देखो, द ग्रेट डिसअपॉइंटमेंट, सलमान अनीस सोच, नरेंद्र मोदी अ पॉलिटिकल बायोग्राफी, एंडी मारिनो, द आर्किटेक्ट ऑफ द न्यू बीजेपी, अजय सिंह ने लिखा है। बात करें यहाँ पर नरेंद्र मोदी विजन एंड अकम्प्लिशमेंट, ये लिखा है KR गुप्ता ने। फिर है नरेंद्र मोदी क्रिएटिव डिसरप्टर, ये लिखा है R बालशंकर ने। फिर इसके बाद मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, ये देखो कुछ चैप्टर का जो है कंपाइलेशन है जिसे कुछ महत्वपूर्ण व्यक्तियों ने लिखा है, जैसे कि एस जयशंकर जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं, अमित त्रिपाठी, PV सिंधु जो कि बैडमिंटन खेलती हैं, अनुपम खेर सब जानते हैं कलाकार हैं, अमित शाह जो भी हमारे करंट में होम मिनिस्टर हैं, सुधा मूर्ति का भी नाम आप सबने सुना होगा। तो इन लोगों ने देखो मोदी जी के बारे में ये सभी ने चैप्टर्स लिखे हैं एक एक करके। एंड उसको जो है यहाँ पर कंपाइल करके इस पुस्तक का नाम रखा गया है मोदी @20 ड्रीम्स मीट डिलीवरी, तो याद रख सकते हो। इसके बाद देखो, एक महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं रस्किन बॉन्ड, ये भी बहुत ज़्यादा पुस्तकें लिखते हैं, तो इनसे रिलेटेड पुस्तक जो है एग्जाम में पूछा जाता है। रस्किन बॉन्ड की मैं बात करूँ तो इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1999 में। पद्म भूषण से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है 2014 में। इनकी देखो जो पुराने कुछ पुस्तकें हैं वो भी इम्पोर्टेंट है, जैसे कि द रूम ऑन द रूफ इनका फर्स्ट नॉवेल था, द ब्लू अम्ब्रेला, दिल्ली अब दूर नहीं है, आवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा, इस नॉवेल के लिए इन्हें जो है साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था 1992 में। ठीक है। और कुछ नई पुस्तकों की मैं बात करूं तो द गर्ल ऑन द ट्रेन, एडवेंचर्स एट स्कूल, लिसन टू योर हार्ट, अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया, ये सभी जो है 2022 में इन्होंने लिखा है। ऑल टाइम फेवरेट्स फॉर चिल्ड्रन ये 2021 में लिखा है। एंड हाउ टू बी अ राइटर इसे लिखा है 2020 में। तो रस्किन बॉन्ड की ये सारी पुस्तकें हैं, आप याद रखिएगा। फिर आपके लिए यहाँ पर प्रश्न है, कुछ MCQ हम देखते हैं यहाँ पर लगभग 9-10। पहला प्रश्न पूछा जा रहा है कि गौतम अडानी द मैन हु चेंज्ड इंडिया, इस किताब को किसने लिखा है। तो इसके राइटर है RN भास्कर, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। एंड गौतम अडानी के बारे में आप सब जान रहे हो, जो अभी हाल ही में फोर्ब्स एंड ब्लूमबर्ग के द्वारा जो लिस्ट जारी की गई है उसके अकॉर्डिंग जो है यह एशिया के सबसे रिचेस्ट पर्सन है एंड थर्ड रिचेस्ट पर्सन है पूरे वर्ल्ड के। ठीक है, गौतम अडानी याद रखिए। इसके बाद है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, यह किताब किसने लिखा है। तो इसको लिखा है रशीद किदवई ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा यहाँ पर, तो याद रख सकते हो। एंड मैं यहाँ पर देखो रस्किन बॉन्ड यहाँ पर ऑप्शन में है, तो इनकी एक किताब है लिसन टू योर हार्ट, द लंदन एडवेंचर, तो ये रस्किन बॉन्ड की किताब है, याद रखिएगा। फिर है बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, यह किताब लिखी है सुरेश रैना ने। एंड इनके साथ भरत सुदर्शन ने भी इनका साथ दिया इस पुस्तक को लिखने में, तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा, सुरेश रैना, याद रखिएगा। ये किताब आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी। फिर इसके बाद है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, द ऑथराइज्ड बायोग्राफी ऑफ उषा उथुप, इस किताब को लिखा है विकास कुमार झा ने, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। देखो इसका जो मेन किताब था जिसका नाम था उल्लास की नाव, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसे लिखा था विकास कुमार झा ने, लेकिन इसे बाद में ट्रांसलेट किया इनकी बेटी सृष्टि झा ने। जो किताब यहाँ पर हम देख रहे हैं ना, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, इसे ट्रांसलेट किया था सृष्टि झा ने। एंड इसका ओरिजिनल नेम क्या है किताब का, उल्लास की नाव। ठीक है। इसके बाद है 31st व्यास सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है। तो यह व्यास सम्मान जो है लिटरेचर के फील्ड में दिया जाता है, तो यहाँ पर सही तो हो जाएगा असगर वजाहत, ऑप्शन ए सही हो जाएगा हमारा। एंड असगर वजाहत को किस बुक के लिए दिया गया है अवार्ड, तो इनका बुक का नाम है महाबली, याद रखिएगा। इसी तरह से रिलेटेड एक और अवार्ड है सरस्वती सम्मान, तो ये दिया गया 2021 का रामदर्श मिश्रा को। एंड इनकी किताब है मैं तो यहाँ हूँ, तो याद रखिएगा महाबली असगर वजाहत की है, एंड मैं तो यहाँ हूँ जो है रामदर्श मिश्रा की है। ठीक है।
इसके बाद है हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक, इसके ऑथर कौन है? तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बिल गेट्स। बिल गेट्स जो कि माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर हैं, आप सबको पता होगा, तो याद रख सकते हो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पैंडेमिक। फिर है द इंडिया स्टोरी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना पड़ेगा आपको। इसके लेखक है बिमल जलान, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बिमल जलान जो है हमारे आरबीआई के फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके हैं, 20वें नंबर के गवर्नर थे आरबीआई के, याद रख सकते हैं। इसके बाद देखो फियरलेस गवर्नेंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड एग्जाम में पूछा जा रहा है, बार बार पूछा जा रहा है। फियरलेस गवर्नेंस जो बुक है इसे लिखा है किरण बेदी ने, याद रखिएगा। एंड किरण बेदी की हम बात करें तो ये हमारे देश की पहली महिला आईपीएस ऑफिसर बनी थी। इसके बाद है टॉम्ब ऑफ सैंड, काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है ये किताब, और खबर में क्यों रहा है वो आपको मैं आगे बताऊंगा। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है गीतांजलि श्री, नाम याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड किताब जो है ये बहुत बार एग्जाम में भी पूछा भी जा चुका है, बीपीएससी के एग्जाम में भी पूछा गया, एंड हाल ही में भी जो एग्जाम चल रहा था, पता नहीं क्या नाम है उसका, उसमें पूछा गया था। टॉम ऑफ सैंड के लेखक याद रखिएगा गीतांजलि श्री। एंड ये जो नॉवेल है यह फर्स्ट इंडियन लैंग्वेज का फर्स्ट ऐसा बुक बन गया है जिसे इंटरनेशनल बुकर प्राइज से सम्मानित किया गया है, टॉम्ब ऑफ सैंड को, इसलिए जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चे में रहा था ये। मैं बात करूँ यहाँ पर इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2022 की, तो वो दिया गया गीतांजलि श्री को, किस नॉवेल के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, ठीक है। रेत समाधि इस पुस्तक का हिंदी में नाम है, एंड इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था डेजी रॉकवेल ने, याद रख लेना। गीतांजलि श्री जो है यह फर्स्ट इंडियन है इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीतने वाली। कौन सा मिला है किस नॉवल के लिए? टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए, पता होना चाहिए। एंड इसको ट्रांसलेट किसने किया है उसका आपको याद रखना है, डेजी रॉकवेल। फिर आगे है द सेवन मून्स ऑन माली अल्मेडा, इस किताब को किसने लिखा है? तो सही उत्तर हो जाएगा सेहान करुणातिलका। ये कहाँ से हैं? श्रीलंका से हैं, ऑप्शन सी सही होगा यहाँ पर। अच्छा, ये बुक काफ़ी ज़्यादा न्यूज में क्यों रही थी? क्योंकि इसे सम्मानित किया जा चुका है बुकर प्राइज 2022 से, याद रखिएगा। बुकर प्राइज 2022 मिला है श्रीलंका के राइटर सेहान करुणातिलका को, किस नॉवेल के लिए? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, याद रख लेना। और 2021 का बुकर प्राइज मिला था डेमन गैलगट को, इनके नॉवेल द प्रॉमिस के लिए, 2021 वाली, ये याद रख सकते हो आप। अच्छा, यहाँ पर देखो साहित्य अकादमी अवार्ड की बात कर रहे हैं हम, तो ये भी जो है लिटरेचर के फील्ड में ही दिया जाता है अवार्ड। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट 2 राइटर्स का नाम याद रखना है आपको। एक तो जिन्हें इंग्लिश लैंग्वेज के लिए दिया गया है, नमिता गोखले को, इनकी नॉवेल थिंग्स टू लिव बिहाइंड के लिए। एंड दूसरे यहाँ पर लेखक हैं हिंदी भाषा के लिए इन्हें दिया गया है दया प्रकाश सिन्हा, इनकी जो बुक थी या फिर नॉवेल थी उसका नाम है सम्राट अशोक, याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है ये। अब आगे हम यहाँ पे डायरेक्ट देखेंगे किताब के नाम, एंड उसके सामने उनके ऑथर्स के नाम लिखे होंगे। नॉट जस्ट अ नाइट वॉचमैन माई इनिंग्स विथ बीसीसीआई, विनोद राय ने लिखी है। बिरसा मुंडा जनजातीय नायक, इसे लिखा है प्रोफेसर आलोक चक्रवाल ने, याद रख लेना, इसे रिलीज किया था धर्मेंद्र प्रधान ने। क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी, क्रंच टाइम नरेंद्र मोदी नेशनल सिक्योरिटीज क्राइसिस, इसे लिया डॉक्टर श्रीराम चौलिहास ने। इसके बाद देखो, अच्छा जो मैं बताऊंगा इंपॉर्टेंट है उसको आपको जरूर याद रखना है, सब तो आप याद नहीं कर पाओगे, लेकिन जो मैं सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बताऊं उनको जरूर याद रख लेना। जैसे कि एक किताब है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, एग्जाम्स में आ चुका है ये, ठीक है। इसे लिखा है दलाई लामा ने, जो कि 14वें दलाई लामा है तिब्बत के, जिनका रियल नेम है तेंजिन ग्यात्सो। एंड इनके साथ जो है देशमन टूटू ने भी मिलकर इस किताब को लिखा था। वैसे एग्जाम में अगर एक प्रश्न आता है द लिटिल बुक ऑफ जॉय, इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पर आपको दलाई लामा ही मिलता है ऑप्शन में, ठीक है, तो आपको टिक करना है। अनफिल्ड बैरल्स, इंडियाज ऑयल स्टोरी, ऋचा मिश्रा। रिस्ट एस्योर्ड एन ऑटोबायोग्राफी, आर कौशिक ने लिखा है, याद रख लेना। ये ऑटोबायोग्राफी किसकी है? फॉर्मर इंडियन क्रिकेट कैप्टन की, जीआर विश्वनाथ की। फिर है स्पोर्ट्स स्टार द हिंदू ग्रुप रिलीज अ कॉफी टेबल बुक रोड टू 1000, इसको याद नहीं रखना है। चलो आगे देखते हैं। यहाँ पर है मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द ओटी, इसे लिखा है डॉक्टर तेहमटोन एराक उडवाडिया ने, जिन्हें ये जो है पद्म अवार्डी हैं। आपको याद नहीं रखना है ये किताब। देखो बहुत सारी किताब मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा, लेकिन सबको नहीं याद रखना है, ठीक है। वैसे करा रहा हूँ मैं सब आपको, क्यों? क्योंकि देखो आजकल प्रश्न जो है कहीं से भी पूछा जा रहा है, ठीक है, इसलिए मैं आपको करा रहा हूँ। ये जो किताब है हमने देख लिया, मोदी @20 ड्रीम्स मीन डिलीवरी। इसके बाद है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, रविंद्रनाथ टैगोर की जो है यहाँ पर बात की गई है, जिसके ऑथर है उमा दास गुप्ता। तो रविंद्रनाथ टैगोर की जो श्री निकेतन था ना, उसके बारे में ये किताब लिखा गया है, ठीक है, उमा दास गुप्ता के द्वारा।
फिर है सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स, इसे लिखा है अभिनव चंद्रचूड़ ने, जो कि बायोग्राफी है किसकी, अटॉर्नी जनरल सोली सोराबजी की। ऑन बोर्ड माई ईयर्स इन बीसीसीआई, इसे लिखा है रत्नाकर शेट्टी ने, इनकी ऑटोबायोग्राफी है। फिर है द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप, ये तो हमने देख ही लिया, विकास कुमार झा ने लिखा था, उल्लास की नाव, इसे ट्रांसलेट किया है इनकी बेटी ने, द क्वीन ऑफ इंडियन पॉप। फिर है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर की एक ऑटोबायोग्राफी है एम.के. स्टालिन की, जिसे इंग्लिश में नाम है वन अमोंग यू, याद रखिएगा। अ नेशन टू प्रोटेक्ट, प्रियम गांधी मोदी के द्वारा लिखी गई है किताब। ये देखो हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक, ये हमने देख लिया, बिल गेट्स ने लिखा है। अटल बिहारी वाजपेयी, सागरिका घोष ने लिखा है, यह बायोग्राफी है अटल बिहारी वाजपेयी की, याद रख लेना। एंड सागरिका घोष की एक और किताब है इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर, ये भी आप याद रख सकते हो। फिर यहाँ पर देखो एक किताब इंपॉर्टेंट है, गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, काफ़ी ज़्यादा खबर में रहा है ये किताब, नवदीप सिंह गिल ने लिखा है, याद रखिएगा। फियरलेस गवर्नेंस, किरण बेदी, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अ लिटिल बुक ऑफ इंडिया सेलिब्रेटिंग 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस, इसे लिखा है रस्किन बॉन्ड ने, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द $10 ट्रिलियन ड्रीम, इसे लिखा है सुभाष चंद्र गर्ग ने, जो कि फॉर्मर फाइनेंस सेक्रेटरी हमारे रह चुके हैं। फिर द लीजेंड ऑफ बिरसा मुंडा, तुहिन सिन्हा एंड अंकिता वर्मा ने लिखा है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बोस द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ एन इनकन्वीनियंट नेशनिस्ट, इसे लिखा है चंद्रचूड़ घोष ने। तो यहाँ पर जो भी स्लाइड में आपको किताब देख रहे हैं ना, सारे इंपॉर्टेंट है, सबको याद रखिए। इसके बाद है ममता बियॉन्ड 2021, जयंत घोषाल ने लिखा है। रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी, इसे लिखा है डॉक्टर थॉमस मैथ्यू ने, दोनों किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंडोमिटेबल अ वर्किंग वीमेन नोट्स ऑन लाइफ वर्क एंड लीडरशिप, यह किताब जो है ऑटोबायोग्राफी है अरुंधति भट्टाचार्य की, जो कि इंडियन बैंकर हैं, रिटायर्ड इंडियन बैंकर हैं, एंड साथ साथ में यह फर्स्ट वीमेन चेयरपर्सन थी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की। द मोदी गैम्बिट, ये लिखा है डिकोडिंग मोदी 2.0 संजू वर्मा ने, याद रखिएगा। द मॉन्क हु ट्रांसफॉर्म्ड उत्तर प्रदेश, इसे लिखा है शांतनु गुप्ता ने। फिर है रिवाइंडिंग द फर्स्ट 25 ईयर्स ऑफ मेटी, ये जो हमारा इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मिनिस्टर है ना, उसके ऊपर किताब है, तो इसे लिखा है एस ओबराय ने, ठीक है, याद रख लीजिएगा। अच्छा, करंट में हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्ट्री है, उसके मिनिस्टर कौन है, तो वह है अश्विनी वैष्णव, जो हमारे करंट में रेल मिनिस्टर भी हैं, ठीक है। फिर है ये किताब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, प्राइड प्रेजुडाइज एंड पंडितरी, लिखा है शशि थरूर ने, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए खड़े हुए थे, जहां पर इन्हें हार का सामना करना पड़ा। अच्छा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि करंट में कांग्रेस के प्रेसिडेंट नए कौन बने, कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। डेमोक्रेसी पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस इन इंग्लिश एंड हिंदी में इस किताब का नाम है लोकतंत्र, राजनीति एंड धर्म, इसे लिखा है सूर्य प्रकाश ने। फिर है राज कपूर द मास्टर एट वर्क, राहुल रवेल ने लिखा है। ऑपरेशन खात्मा, ये सब याद नहीं रखना है। गांधी असेसन किताब को लिखा है धीरेन्द्र झा ने, याद रख सकते हो। इंडिया डेट इज भारत, फिर इसे लिखा है जे साई दीपक ने, याद रख लीजिएगा, पूछा जा सकता है ये। फिर रिजॉल्व्ड यूनाइटिंग नेशंस इन अ डिवाइडेड वर्ल्ड, इसे लिखा है बांकी मुन ने, पता होना चाहिए। अच्छा, यहाँ पर एक और किताब है, देखो इंडिया वर्सेस यूके द स्टोरी ऑफ अनप्रेसिडेंटेड डिप्लोमेटिक विन, इसे लिखा है सैयद अकबरुद्दीन ने। अच्छा, सैयद अकबरुद्दीन जो है ये पहले यूनाइटेड नेशन में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे, याद रख लेना। अच्छा, करेंट में यूनाइटेड नेशन में हमारे इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव कौन है, तो इनका नाम है रुचिरा कंबोज, पता होगा आपको। फिर है सटलर्स फ्लिक मेकिंग एवरी मैच काउंट, यह ऑटोबायोग्राफी है पुलेला गोपीचंद की, जिसे लिखा है प्रिया कुमार ने, याद रख लेना, पुलेला गोपीचंद काफ़ी फेमस बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। लाल सलाम और नोवेल, इसे लिखा है स्मृति ईरानी ने, याद रख लीजिएगा, जिसे अभी हाल ही में माइनॉरिटी अफेयर्स का भी मिनिस्टर बनाया गया है। एट होम इन द यूनिवर्स, ये लिखा है बाल कृष्ण मधुर ने। कुकिंग टू सेव योर लाइफ, ये लिखा है अभिजीत बनर्जी ने, जिसे शायद 2019 में इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज मिला था इन्हें, अभिजीत बनर्जी को। फिर है कमला हैरिस फिनोमिनल वीमेन, इसे लिखा है चिदानंद राजघट्टा ने। सनराइज ओवर अयोध्या, इसे लिखा है सलमान खुर्शीद ने। द ओरिजिन स्टोरी ऑफ इंडिया स्टेट, इसे लिखा है वी.एस. श्रीनिवासन ने। एक्चुअली आई मेट देम अ मेमो, इसे लिखा है गुलजार ने। द सीक्रेट्स टू बैलेंसिंग वर्क एंड फैमिली, इंदिरा नुई, ये इंपॉर्टेंट है किताब, याद रख लेना, पूछा जा सकता है, ये भी याद रख लेना, कमला हैरिस वाला।
फिर यहाँ पर देखो कुछ किताबें मनोहर पर्रिकर से रिलेटेड, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड, इसे लिखा है वमन सुभा प्रभु ने। अच्छा, ये जो किताबें पुरानी है ना, ये एग्जाम में अभी पूछा जा रहा है, ठीक है, तो इनको याद रख लेना। मनोहर पर्रिकर ब्रिलियंट माइंड सिंपल लाइफ, इसे लिखा है नितिन आनंद गोखले ने। मनोहर पर्रिकर के बारे में आप सबको पता होगा, यह गोवा के चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, पता होना चाहिए। आगे देखो, यहाँ पर नेहरू तिब्बत एंड चाइना लिखा है अवतार सिंह भसीन ने। द लिटिल बुक ऑफ इंकरेजमेंट, इस किताब को लिखा है तेंजिन ग्यासो यानी दलाई लामा ने। याद रख लेना, पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है ये बहुत ज़्यादा। फिर है द ड्रीम ऑफ रेवोल्यूशन, अ बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण, तो ये लिखा है बिमल प्रसाद एंड सुजाता प्रसाद ने। एक किताब है कपिल शर्मा से रिलेटेड, जिसे लिखा है अजिताभ बोस ने। फिर यहाँ पर किताबें देखो कुछ इंपॉर्टेंट है मोदी से पीएम नरेंद्र मोदी से रिलेटेड ही। एक्सलरेटिंग इंडिया 7 ईयर्स ऑफ मोदी गवर्नमेंट, केजे अल्फोंस ने लिखा है। द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये किताब जो बहुत बार एग्जाम में आया है, संजय बारू के द्वारा लिखी गई है ये। द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर, ये भी याद रख लेना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शशि थरूर ने लिखा है। एग्जाम वॉरियर्स खुद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने लिखा है, याद रख सकते हैं। फिर आगे यहाँ पर कुछ किताबें हैं, देखो यहाँ पर हामिद अंसारी से रिलेटेड, जो हमारे देश के 12वें वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। बाय मेनी अ हैप्पी एक्सीडेंट रिकलेक्शंस ऑफ अ लाइफ, हामिद अंसारी ने लिखा है, इनकी एक और किताब है डेयर आई क्वेश्चन रिफ्लेक्शंस ऑन कॉन्टेम्प्ररी चैलेंजेस, इसे भी हामिद अंसारी ने ही लिखा है, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर कुछ और इम्पोर्टेंट किताबें की मैं बात करूँ तो रघुराम राजन की एक किताब है आई डू व्हाट आई डू, याद रखिएगा। फिर यहाँ पर एक किताब देख सकते हो एन ऑर्डिनरी लाइफ, इसे लिखा है अशोक लवासा ने। द इंडिया स्टोरी, इसे लिखा है बिमल जलान ने, वो हमने पीछे देखा प्रश्न में भी। ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इसे लिखा है उर्जित पटेल ने, जो कि 24th गवर्नर रह चुके हैं आरबीआई के, याद रखना, ठीक है। ये किताब जो है एग्जाम में पूछा जा चुका है, ओवरड्राफ्ट वाला। फिर यहाँ पर देखो अमर्त्य सेन की किताब है, ये एग्जाम में आ चुका है, होम इन द वर्ल्ड अ मेमोआ, इसे लिखा है अमर्त्य सेन ने। लैंग्वेजेस ऑफ ट्रूथ लिखा है सलमान रुश्दी ने। ट्रिपल तलाक एग्जामिनिंग फेद, इसे लिखा है सलमान खुर्शीद ने। द होम इन द वर्ल्ड आपको जरूर याद रखना है, अमर्त्य सेन की किताब। फिर है द लाइट ऑफ एशिया, जयराम रमेश ने लिखा है। नाथुराम गोडसे, द ट्रू स्टोरी ऑफ गांधी सेशन, इसे लिखा है धवल कुलकर्णी ने। फिर है माई एक्सपेरिमेंट्स विद साइलेंस, समीर सोनी। आ स्टोरीज आई मस्ट टेल एन एक्टर्स इमोशनल जर्नी, कबीर बेदी। माई लाइफ इन डिजाइन, गौरी खान। इसके बाद यहाँ पर देखो कुछ इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। अनफिनिश्ड, ये लिखा है प्रियंका चोपड़ा ने, याद रख सकते हो। आई एम नो मसीहा, सोनू सूद की किताब है, इनके साथ मीना अय्यर का भी नाम याद रख लेना। योर बेस्ट डे इज टुडे, ये है अनुपम खेर की किताब। द बिग थॉट्स ऑफ टाइटल लव या लिटिल लव, ऐसी कुछ है। एन अनस्टेबल बॉय, इसे लिखा है करण जौहर ने, ठीक है, याद रख लेना। इसके बाद है माई लाइफ माई मिशन, इस किताब को लिखा है बाबा रामदेव ने, याद रखना पड़ेगा आपको, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे मैं बात करूँ लेसन्स लाइफ टॉट मी अननोइंगली, इसे लिखा है अनुपम खेर ने। लिसनिंग लर्निंग एंड लीडिंग, इसे लिखा है एम वेंकैया नायडू ने, जो कि हमारे देश के 13वें उपराष्ट्रपति रह चुके हैं, याद रख लेना। फिर यहाँ पर देखो कुछ क्रिकेटर्स की बुक्स हैं जो आपको पता होना चाहिए, जो इम्पोर्टेंट है। मैं बात करूँ यहाँ पर सबसे पहले इंडिया 71 ईयर टेस्ट, द जर्नी टू ट्रायम्फ इन ऑस्ट्रेलिया, इसे लिखा है आर कौशिक ने। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट, इसे लिखा है रामचंद्र गुहा ने। स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ, रवि शास्त्री की किताब है। बिलीव व्हाट लाइफ एंड क्रिकेट टॉट मी, हमने देख लिया, सुरेश रैना की किताब है ये। फिर यहाँ पर देखो 281 एंड बियॉन्ड, वीवीएस लक्ष्मण की किताब है, ये पता होना चाहिए। अच्छा, जो करण जौहर की किताब थी ना, एन अनस्टेबल बॉय द बिग थॉट्स ऑफ लिटिल लव है वो, ठीक है, वो मैं पीडीएफ में आपको सुधार दूंगा। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद, जरूर याद रखिए, बहुत ज़्यादा पूछा आता है एग्जाम में। गेम चेंजर शाहिद अफरीदी, अ सेंचुरी इज नॉट एनफ, ये किताब भी बहुत ज़्यादा पूछा आता है, सौरभ गांगुली की है। इम्परफेक्ट, ये जो है ऑटोबायोग्राफी है संजय मांजरेकर की। नो स्पिन सेन वांड की किताब है। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर की है, जो कि एग्जाम में आ चुका है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की किताब है, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सारे आपको याद रखने हैं। आगे यहाँ पर देखो इन परस्यूट ऑफ जस्टिस एंड ऑटोबायोग्राफी है, ये जस्टिस राजेंद्र सच्चर की। फिर यहाँ पर किताब है माई लाइफ इन फुल, इंदिरा नूई की किताब है ये, जो कि फॉर्मर सीईओ रह चुकी हैं पेप्सिको की, पता होना चाहिए। इसके बाद आपके लिए एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सबको पता होगा ही। पूछा जा रहा है कि गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा
जो किताब है इसके ऑथर कौन है, सही उत्तर नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। एंड पीडीएफ के लिए आप क्या करेंगे, पीडीएफ के लिए आपको जाना है टेलीग्राम पे, वहाँ पर सर्च करना है इंडो पाठशाला, वहाँ पर हम आपको जो है बिल्कुल फ्री में पीडीएफ प्रोवाइड करा देते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।